हेलो बच्चों, आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हम पहले सॉल्व कर चुके हैं और आज कुछ और सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image form. क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज क्या है, मींस हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है और वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक कन्वर्जिंग लेंस के पास में या सामने रखा जा रहा है। कन्वर्जिंग लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो पैरेलल रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के और इंसिडेंट होती हैं लेंस पे, तो उनको वो क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और जो उस कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, हमको रे डायग्राम बनाना है इस पूरे प्रोसेस का, पोजीशन इमेज की बतानी है, साइज बताना है और इमेज का नेचर बताना है कि नेचर कैसा है, मींस किस टाइप का इमेज हमारा बन रहा है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, क्या है ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद हमारा u दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, और 10 सेंटीमीटर क्या दिया है, जो कन्वर्जिंग लेंस है मींस जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव होगी आप जानते हो। तो हमको इसका रे डायग्राम बनाना है, पोजीशन, साइज और इमेज का नेचर बताना है। ठीक, तो अब आप यहां पे देखो, हमको पोजीशन बतानी है, तो सबसे पहले इसका मतलब है कि इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, मींस हमको v निकालना पड़ेगा, v यहां पे हमको चाहिए। ठीक, अब स्टूडेंट्स v कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, f दिया है, u दिया है, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हमको v कैलकुलेट करना है, तो 1/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u, और f की वैल्यू आप पुट अप करो, 1/10 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा u हमारा कितना है, -25। ठीक, तो ये हमारा 1/v जो आएगा वो कितना हो जाएगा, ये एक बार अगेन हम लिखते हैं, 1/10 माइनस 1/25 इक्वल्स टू ये 50, और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 मींस जो 1/v आएगा वो कितना आएगा, 3/50 मींस v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मे बी 50/3, और ये कितना आएगा, ये आएगा 16.66 समथिंग। ठीक है, सेंटीमीटर। तो v हमारा कितना आ गया, 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमारा जो इमेज डिस्टेंस आ रहा है, मींस लेंस से कितनी डिस्टेंस पे हमारा इमेज फॉर्म होगा, वो कितना है, 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है, इमेज की साइज पूछ रहा है। तो इमेज की साइज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे, हम इमेज की जो हाइट है उसको h डैश मान रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़े हो, h डैश अपॉन h, और ये इक्वल टू क्या होता है, v बाई u के। ठीक है, तो यहां से अगर h डैश अपॉन h करोगे तो h हमारा कितना है 5, v कितना आ रहा है
16.66 डिवाइडेड बाई u कितना है हमारा -25, ठीक है। अगर ये वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा, h डैश इक्वल्स टू 16.66 इंटू 5 डिवाइडेड बाई -25, ये हमारा आएगा समथिंग 3.33 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू हमारी नेगेटिव रहेगी। तो ये हमारी इमेज की साइज आ गई, या आप बोल सकते हो इमेज की हाइट आ गई, और ये नेगेटिव आ रही है। इमेज की जो हाइट है वो नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जो हमारा इमेज बनेगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। इमेज हमारा कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज हो गई, नेचर हो गया, पोजीशन हो गया, ठीक। पोजीशन हमारा कितना आया 16.66 सेंटीमीटर, साइज आ रही हो इमेज की मींस हाइट वो कितनी है -3.33 सेंटीमीटर, और इमेज कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड। अभी एक चीज और बाकी है स्टूडेंट्स, वो क्या है, रे डायग्राम। इसका रे डायग्राम हमको बनाना है, ठीक। तो हम बनाते हैं इसका रे डायग्राम, ठीक है। हमारे पास u दिया है कितना -25, f दिया है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 5 है, और इमेज की हाइट कितनी आई, 3 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और जो हमारा v आया वो कितना आया 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं। हमारा कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग मींस कॉन्वेक्स, बच्चों ये इसका एपर्चर हो गया, और ये बच्चों इसका ऑप्टिकल सेंटर, और इससे पास करती हुई ये स्ट्रेट लाइन क्या बोली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां पे हम इसका फोकस ले लेते हैं, f2 ले लो चाहे f1 ले लो, f2 हमने ले लिया, और इसका जस्ट डबल क्या होगा 2f2, इधर हमने इसका f1 ले लिया, और इसका जस्ट डबल 2f1 ले लिया, ठीक है। आप ये इधर भी कर सकते हो, बुक में शायद ये f1 और 2f1 इधर है, और f2 और 2f2 इधर है, तो चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देखो कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है -25। साइन कन्वेंशन में हमने बताया था कि माइनस किधर लेंगे, लेफ्ट साइड में, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो माइनस में रहेगी, नेगेटिव। तो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, और हमारी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 10, मींस ये जो डिस्टेंस होगी f वो कितनी होगी, ये वाली इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। अब जब ये 10 है तो ये कितना होगा 20, ये फोकल लेंथ का डबल है तो ये 20 हो जाएगा, मींस इसके थोड़ा सा आगे 5 सेंटीमीटर आगे हमारा इमेज रखा जाएगा यहां कहीं। तो यहां पे हम इमेज रख देते हैं, ठीक। मींस ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये u हो गया हमारा, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5, तो ये 5 हो गया। अब स्टूडेंट्स यहां से दो रेस पास करेंगी हमेशा की तरह। एक रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होके लेंस से लड़ती है तो वो क्या करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा उसका, वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई चली जाएगी,
ठीक है, वो रे प्रिंसिपल फोकस से होती हुई चली जाएगी। उसके बाद दूसरी जो रे होगी वो कहां से पास करेगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रही है, तो वो क्या होगी, वो बिना अपना पाथ डेविएट किए सीधे की सीधे निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वहां पे हमारा इमेज होगा, तो ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर हम इसको मान लें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ए बी है, तो हमारा इमेज क्या बनेगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, और इमेज की जो हाइट है वो कितनी है, 3.33 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, निगेटिव है। निगेटिव क्यों है, क्योंकि ये नीचे के साइड इन्वर्टेड बन रहा है, और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो बच्चों ये इसका क्या हो गया, रे डायग्राम। एक बार आप फिर से देख लो, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, 5 सेंटीमीटर हाइट है ऑब्जेक्ट की या लेंथ है, और उसका इमेज राइट साइड में 3.33 सेंटीमीटर हाइट का बन रहा है, और इमेज कहां पे बन रहा है, मींस अगर पोजीशन बोले तो कहां पे बन रहा है, बिटवीन F1 and 2F1, F1 and 2F1। ये क्या है, पोजीशन, इमेज की पोजीशन क्या है, F1 और 2F1 के बीच में हमारा इमेज बन रहा है कहीं पे। और एक चीज और स्टूडेंट्स, जो हमारा V आया था वो कितना आया था, 16.66, मींस ये V होगा हमारा, यहां से लेके ये 16.66 सेंटीमीटर यहां तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। मींस ऑप्टिकल सेंटर से जहां पे इमेज बन रहा है, इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो इमेज डिस्टेंस कही जाएगी, तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कंप्लीट रे डायग्राम हो गया इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, an object is kept at a distance of 0.20 meter from convex lens and its image is formed by lens on the other side at a distance of 0.60 meter. If height of the object is 0.1 meter, then find the height of the image. क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट लेंस से 0.20 मीटर की डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, और उसका जो इमेज है वो लेंस के दूसरे साइड में फॉर्म हो रहा है 0.60 की डिस्टेंस पे। ठीक है, मींस हमारा जो u दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कितना है, 0.20 मीटर है, ये नेगेटिव होगा, और इमेज डिस्टेंस जो दी है वो कितनी है, 0.60 मीटर। ऑन द अदर साइड, लेंस के दूसरे साइड में हमारा इमेज बन रहा है। ठीक, और एक चीज और दिया है कि यदि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी हो, मींस अगर h हम ले लें ऑब्जेक्ट की हाइट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है हमारी, 0.1 मीटर, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, मींस हमको इमेज की हाइट h डैश कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमारा u दिया है, v दिया है, h दिया है, h डैश हमको निकालना है। हम सिंपली कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन का। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू h डैश अपॉन h, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल्स टू क्या होता है, v बाई u। h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v बाई u यहां से आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, h डैश हमको कैलकुलेट करना है v बाई u इंटू h हो जाएगा। तो h डैश फाइनली यहां से क्या निकल के आ जाएगा हमारा, v की वैल्यू पुट अप करो आप, 0.60 अपॉन ये u कितना है हमारा, माइनस 0.20 इंटू h की वैल्यू कितनी है, 0.1। ठीक है,
तो एच डैश हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.060 अपॉन ये माइनस में हो जाएगा पूरी वैल्यू 0.20, ये समथिंग आएगा हमारा 6/20 एच डैश। तो एच डैश कितना हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20 मींस ये कितना आ गया -3/10। और फाइनली यहां से हमारा जो एच डैश आएगा वो कितना आ जाएगा -0.3 मीटर। तो बच्चों जो हमारा इमेज का हाइट आ रहा है वो कितना आ रहा है -0.3 मीटर का, ठीक है। मींस जो इमेज होगा वो 0.3 मीटर का होगा और ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारा बनेगा इस केस में, ठीक है। तो ये हाइट हो गई जो कि हमको निकालना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज of a needle at a distance of 50 centimeter from it, where is the needle is placed in front of convex lens if the image is equal to the size of the object, also find the power of lens। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है एक निडल का at a distance of 50 सेंटीमीटर from it। जो इमेज डिस्टेंस है मींस जो इमेज बन रहा है वो लेंस से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रहा है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, इसको ध्यान से पढ़ना, कहीं आप इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना समझ लेना, ठीक है। तो ये इमेज डिस्टेंस दिया है। Where is the needle is placed, उसके बाद पूछ रहा है कि निडल को कहां रखा जाए कि जो इमेज हो वो इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज का इमेज बने, ठीक है। जो निडल है उसको हम कहां पे रख दें कि उसका जो इमेज बने वो ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर बने, ठीक है। आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, और यहां पे हमको लेंस की पावर भी कैलकुलेट करनी है। हमारा इमेज डिस्टेंस दिया है v इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। u हमसे बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए किस केस में, जब हमारा मैग्निफिकेशन कितना हो 1 हो। 1 क्यों, क्योंकि जो इमेज की साइज हो वो किसके बराबर हो, ऑब्जेक्ट की साइज के, ठीक है। मींस h डैश इक्वल टू h हो, तो h डैश इक्वल टू h करोगे, ये डिवाइड करोगे तो भी ये आ जाएगा हमारा कितना मैग्निफिकेशन 1, ठीक है। ये केस कौन सा है स्टूडेंट, रियल और इन्वर्टेड का। बच्चों ये केस हमारा रियल और इन्वर्टेड का है। इसका मतलब जब भी हमारा रियल इमेज फॉर्म होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगा। तो ये -1 हो जाएगा किस केस में, रियल के केस में। इमेज हमारा रियल बन रहा है, पहले ही बता दिया। तो m की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। अब यहां से आप देखो एक फॉर्मूला हमको मैग्निफिकेशन का और पता है, h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v बाई u होता है और ये इक्वल टू -1 है। तो v अपॉन u इक्वल्स टू -1। यहां से v हमको दिया है 50, मींस जो u आ जाएगा वो -v आएगा। तो u कितना हो जाएगा, माइनस v की वैल्यू कितनी है 50, मींस जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। u हमारा जो आ गया वो कितना आया 50 सेंटीमीटर। एक चीज हमसे और पूछ रहा है, क्या पावर बतानी है लेंस की। अब लेंस की पावर बतानी है तो पावर के लिए हमको क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए, क्योंकि पावर क्या होती है 1/f, मींस जो लेंस की पावर होगी वो क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो हम इसका फोकल लेंथ पहले कैलकुलेट करते हैं। तो फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे आप, v दिया है, u निकाल लिया हमने,
लेंस फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u वाला, ठीक है। तो v हमारा कितना है 50, ये माइनस u कितना है -50, ये कितना हो जाएगा 1/50 प्लस 1/50 मींस ये जो 1/f आएगा वो कितना आ जाएगा 2/50। तो यहां से जो हमारा f आएगा ये कितना हो जाएगा 25 मींस जो f आएगा वो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको लेंस की पावर कैलकुलेट करना है, पावर ऑफ लेंस, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है। 1/f ये फॉर्मूला किस केस में होता है जब हमारी फोकल लेंथ किस में हो मीटर में, बट यहां पे हमारी फोकल लेंथ किस में है सेंटीमीटर में। या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो या फिर जो फॉर्मूला है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो सेंटीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा 100/f, ये फॉर्मूला आप यूज कर दो। 100 डिवाइडेड बाय जो हमारी फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी है 25, ये कितना आ गया 4 मींस जो पावर ऑफ लेंस आई वो कितनी आई 4 आई। और स्टूडेंट्स इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा डायोप्टर, इसको D से हम दिखा देंगे यहां पे। मींस जो हमारी लेंस की पावर आ रही है, पावर मींस लेंस की कितनी पावर है 4 डायोप्टर की है लेंस की पावर, ठीक। पावर क्या बताता है लेंस का, मींस लेंस रेस को कितना कन्वर्ज कर दे रहा है या फिर कितना डाइवर्स कर दे रहा है, यही तो बताता है हमारा पावर, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया -50 सेंटीमीटर और ये हमारी लेंस की पावर आ गई 4 डायोप्टर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। पूछ रहा है कि लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करो और उस लेंस की पावर दिया है -2 डायोप्टर, और उसके बाद एक चीज और बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, किस टाइप का ये लेंस होगा ये भी बताना है, ठीक है। तो हमारी जो लेंस की पावर दिया है वो कितनी दिया है P इक्वल्स टू -2.0 डायोप्टर। अब स्टूडेंट्स ये नेगेटिव दे रहा है तो यहीं से आप बोल सकते हो, अगर आपको पता होगा कि ये लेंस कौन सा है हमारा कॉनकेव लेंस है, ठीक है। कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, मींस फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसकी वजह से उसकी पावर नेगेटिव होती है, ठीक। तो P इक्वल टू क्या होता है 1/f, और यहां से अगर f कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/p मींस 1/p की वैल्यू कितनी है -2.0, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 कितना होगा -0.5 f आ गया हमारा, और ये किस में होगा मीटर में। मींस जो हमारी फोकल लेंथ आ रही है लेंस की वो कितनी आ रही है 0.5 मीटर आ रही है, और ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लेंस है वो कैसा लेंस है कॉनकेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ लेंस। एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ कितना दिया है f इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, उसकी पावर हमको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, और इन केस ऑफ सेंटीमीटर फोकल लेंथ यदि सेंटीमीटर में हो तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 100/f, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 100, f की वैल्यू कितनी है हमारी 20, ये कितना हो जाएगा 5 मींस पावर हमारी कितनी आ गई 5 डायोप्टर, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस दिया है मींस जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है उसकी पावर क्या होगी
5 डायोप्टर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6 and absolute refractive index of glass is 1.5. Find the absolute refractive index of diamond. क्वेश्चन में बोल रहा है कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास के रिस्पेक्ट में वो कितना है 1.6 और ग्लास का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.5। तो हमको डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। ठीक, मैंने बताया था कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, जब किसी भी मटेरियल का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिख सकते हैं n। अब किसका दिया है, डायमंड का दिया है, मींस डी जी ग्लास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप जी एन डी। ठीक है, वैसे उल्टा लिखना पड़ेगा। और ये कितना दिया है हमारा वैल्यू 1.6। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मींस एन जी ए, मींस ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। एब्सोल्यूट तो यही होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 1.5। हमको डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, मींस क्या एन डी ए कैलकुलेट करना है हमको। ठीक, अब स्टूडेंट्स जो इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो क्या होता है, अगर एन जी ए के केस में देखेंगे तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम लिख सकते हो आप। ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दूसरा मीडियम ग्लास है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम क्या लिखेंगे, सीजी लिख सकते हैं। ठीक है, मींस स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। उसके बाद एनजीए की वैल्यू हमको पता है 1.5, मींस ये जो सीजी आएगा वो कितना होगा हमारा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2, मींस जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगा वो क्या होगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मींस ये क्या आया हमारा सीजी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बट अभी हमारा काम नहीं हुआ, हमको क्या निकालना है, एनडीए निकालना है, मींस डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मींस एयर के केस में। ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या करोगे आप, एक चीज और आपको पता है, एनडीजी पता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर लगाओगे एनडीजी तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। अब मैंने बताया था कि जब भी यहां पे जो पहला मीडियम होगा तो जो स्पीड ऑफ लाइट लेंगे वो पहले दूसरे मीडियम की लेंगे। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, तो सेकेंड मीडियम क्या है ग्लास, तो ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, तो एनडीजी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.6 इक्वल्स टू लाइट की स्पीड ग्लास में हम कैलकुलेट कर चुके, सीजी कितना आया हमारा 2 इंटू 10⁸, और ये क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, मींस आप क्या लिख सकते हो सीडी। ठीक है, तो यहां से जो हमारा सीडी आएगा वो कितना आएगा
2 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.6 और ये समथिंग आ जाएगा हमारा 0.8। तो ये कितना हो जाएगा हमारा CD हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये CD क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, ये डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट हो गई, ये हमारा ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट हो गई। बट स्टूडेंट्स हमसे पूछा क्या था, डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो अभी तक आया नहीं लेकिन अब आ जाएगा शायद। तो डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए। तो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, NGA मींस एयर के रिस्पेक्ट में। तो डायमंड के लिए क्या हो जाएगा, NDA और ये किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। पहले क्या होगा, सेकेंड मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट, फिर फर्स्ट मीडियम की। तो फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है CD, ये हमारा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हम पुट अप कर देंगे 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा 10 टू द पावर 8 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3/1.25 है। इसको सॉल्व करोगे तो ये समथिंग आएगा NDA कितना आ जाएगा हमारा 2.4। तो बच्चों जो हमारा डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया मींस एयर के रिस्पेक्ट में डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना होगा 2.4। आप एक चीज देख रहे होगे कि इसकी यूनिट नहीं है, यूनिट इसकी कहां से होगी भाई, देख लो फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन क्या है ये डायमंड। तो ये भी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी स्पीड ऑफ लाइट, दोनों ही स्पीड है, तो दोनों की यूनिट क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है, ये यूनिटलेस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर another of -50 centimeter. What is the nature of the lenses and its power used by each of them? क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि 50 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाला लेंस यूज करता है और जो एक दूसरा स्टूडेंट है वो -50 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाला लेंस यूज करता है। What is the nature of the lenses? तो इन दोनों लेंसेस का जो नेचर होगा वो कैसा होगा और उसकी पावर जो यूज हो रही है वो पावर कैसी होगी, मींस पावर क्या होगी। तो हमको लेंस का नेचर बताना है कि लेंस कैसा है और पावर बताना है। ठीक, तो हमारे पास क्या दिया है f1 मींस पहले लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है +50 सेंटीमीटर, दूसरे की कितनी है f2 -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहां से सिंपली बता सकते हो कि जो पहला स्टूडेंट है वो लेंस जो यूज कर रहा है 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला, तो वो लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्यों, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या है पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और जो दूसरा स्टूडेंट है वो कैसा लेंस यूज कर रहा है, कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव होती है। इसके बाद हमको पावर कैलकुलेट करनी है, तो फर्स्ट वाले के लिए P1 ले रहे हैं, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f1 और यहाँ पे क्या सेंटीमीटर में दिया है तो क्या हो जाएगा 100/f1 मींस जो हमारा P1 आएगा वो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई f1 कितना है 50 मींस P1 जो आ गया वो कितना आ रहा है हमारा +2 डायोप्टर। मींस पहला वाला जो स्टूडेंट है उसके लेंस की जो पावर आ रही है वो +2 डायोप्टर आ रही है। और दूसरे के लिए अगर देखें मींस P2, तो P2 क्या हो जाएगा 1/f2, अगेन ये सेंटीमीटर में है तो 100/f2
तो यहां से हमारी पावर आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई F2 कितना है हमारा -50, तो ये कितना हो जाएगा P2 इक्वल्स टू -2 डायोप्टर। मींस जो दूसरा वाला स्टूडेंट है उसका जो लेंस है उसकी पावर कितनी आ रही है -2 डायोप्टर की, और पहले वाले की +2 डायोप्टर की। या यहां से आप बता दो नेगेटिव पावर है वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। पॉजिटिव पावर है लेंस की, वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। हाँ तो बच्चों अब एक काम की बात कर लेते हैं। ठीक है, काम की बात क्या, कि जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हो। एक चीज और स्टूडेंट्स, ये जो टर्म्स आ रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, डायोप्टर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ, ये सभी क्या है, तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप हमारे पिछले वीडियोस के लेक्चर्स को फॉलो करो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे टर्म्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों है, मींस कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव क्यों होती है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव क्यों होती है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं और इसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है।